प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न संख्या 11 11 का हमारा प्रश्न है। 11 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कौन सी व्युत्क्रमानुपात में विचरण करती है। आज इस वीडियो के माध्यम से 11 के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हल में देखेंगे, इसमें पूछा गया है व्युत्क्रमानुपात आ से लेकर के ल तक के प्रश्नों में कौन कौन से बिंदु है जो कि व्युत्क्रमानुपात है। सबसे पहले क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपात के बारे में जानेंगे कि व्युत्क्रमानुपात क्या है। इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा देखेंगे व्युत्क्रमानुपात का, जब दो राशियों में परस्पर इस प्रकार का संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान कम हो, या पहली राशि का मान कम करने से दूसरी राशि का मान बढ़ता है, तथा प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे, तो उसके बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। इसे हम प्रश्न के हल से समझेंगे। प्रश्न देखते हैं। अ में पूछा गया प्रश्न कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। इस प्रश्न में देखेंगे कि व्युत्क्रमानुपात में है या नहीं। कैसे जानेंगे, तो इस पे देखिए, इसमें पूछा गया है कि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत। तो मान लेते हैं कि एक पुस्तक का जो है, एक पुस्तक का मूल्य आपका 10 रुपया है। उसी प्रकार से यदि हम दो पुस्तक का देखते हैं तो दो पुस्तक का आपका हो जाएगा 20 रुपया। यदि तीन पुस्तक हम लेते हैं तो तीन पुस्तक का आपका 30 रुपया हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपात में कहा गया था कि एक की राशि क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और एक की राशि घटनी चाहिए। और जिसके कारण है कि यह क्या है, ये जो आपका अ का जो प्रश्न है यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं ब का प्रश्न। ब में दिया गया है कि बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत। यहाँ लिख देते हैं ब। इस प्रश्न का हल देखेंगे, तो इसमें पूछा गया है कि बस द्वारा तय की गई दूरी। तो मान लेते हैं कि बस द्वारा तय की गई दूरी आपका 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही मानिए। 1 किलोमीटर यदि जाने में उसे क्या है, पेट्रोल का खपत क्या हो जाता है, 30 रुपया मान लेते हैं कि 30 रुपया हो जाता है, कि 1 किलोमीटर जाने पर इसे 30 रुपया लगता है, 30 रुपया का पेट्रोल लग जाता है। उसी प्रकार से यदि 2 किलोमीटर चले तो उसे 60 रुपया पेट्रोल लगेगा, और यदि 4 किलोमीटर चले तो इसे 120 रुपया लगेगा। और व्युत्क्रमानुपात में क्या है कि एक बढ़ना चाहिए संख्या, तो दूसरा क्या है, घटना चाहिए। इसमें क्या है कि इसमें बढ़ता ही जा रहा है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। और इसमें भी क्या है, दर में भी 30 है, 60 है, 120 है, जिसके कारण क्या है, यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है स का। इसमें दिया गया है कि साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। इस प्रश्न का भी हल देख लेते हैं। ये आपका स का है। स का इसमें पूछा गया है कि साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल। तो मान लेते हैं कि एक दूरी ले लेते हैं कि ये आपका घर से विद्यालय, विद्यालय की दूरी मान लेते हैं कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से यदि हम चलते हैं तो हमें 2 घंटा लगता है विद्यालय पहुंचने में। उसी प्रकार से यदि हम 10 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलते हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा समय है वो कम लगेगा, 1 घंटा ही लगेगा। उसी प्रकार से यदि हम 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से यदि चलें तो मात्र हमें 30 मिनट ही लगेगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका जो किलोमीटर है ये बढ़ रहा है, और ये आपका जो समय है वो क्या हो रहा है कि घट रहा है। तो व्युत्क्रमानुपाती में क्या था कि एक का समय बढ़ेगा और एक का समय घटेगा, वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका जस्सा का जो है ये आपका व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे द का प्रश्न। द में प्रश्न में पूछा गया है कि एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय। इसमें भी देखेंगे, इसका हल देखेंगे। ये आपका था
द का, तो मान लेते हैं कि एक पुल बनने में मान लेते हैं कि 5 मजदूर काम कर रहा है, उसको 10 दिन लगा, 10 दिन। उसी प्रकार से यदि हम 10 मजदूर लाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 दिन में ही कर देगा वो। उसी प्रकार से यदि हम 20 मजदूर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मात्र 2.5 दिन, मतलब 2 दिन और आधा दिन में ही वो पूरा कर लेगा। इसमें भी क्या है कि ये आपका जो मजदूर की संख्या जो बढ़ रहा है और इसके बाद ये दिनों की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, जिसके कारण ये आपका द का जो प्रश्न था ये व्युत्क्रमानुपाती है। यह का प्रश्न है कि छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन, इसमें मिठाई का वजन भी दिया हुआ है कि यदि 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है। इस प्रश्न में देखेंगे इसमें व्युत्क्रमानुपात के रूप में है कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, टोटल जो मिठाई है इसका वजन आपका 40 किलो है। इसमें पूछा जा रहा है कि छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई की वजन। तो इसमें क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि 20 छात्र है, 20 छात्र के लिए ये आपका 40 किलो मिठाई है। अब यदि 20 छात्र है और 40 किलो मिठाई है तो यदि हम बांटेंगे तो इसे 2-2 केजी करके मिल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 40 छात्र के लिए यदि बांटते हैं बच्चों के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 केजी करके होगा। और उसी प्रकार से यदि हम 80 बच्चों में इस मिठाई को यदि बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 500, मतलब आधा केजी के हिसाब से 500 ग्राम होगा। इसमें भी देखा गया है, देखिए इसमें जो विद्यार्थियों जो छात्र जो था उससे यदि हम बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि वजन में कमी होगी, जिसके लिए यह क्या है कि ये आपका जो यह का जो प्रश्न है यह भी व्युत्क्रमानुपात में है। उसके बाद हम देखते हैं र का कि मजदूरी और कार्य के घंटे, ये आपका र का प्रश्न है। मजदूर और कार्य घंटे, मान लेते हैं कि मजदूर आपका 5 मजदूर है। मजदूर किसी काम को 10 दिन में या 10 घंटों में पूरा कर लेते हैं। यदि हम मजदूर को हम बढ़ा देते हैं, 10 मजदूर को कोई काम करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो घंटा जो आपका है ये कम हो जाएगा, ये आपका 5 घंटा में आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 20 मजदूर कर देते हैं तो ये भी आपका आधा ही हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 घंटा, 2.5 घंटा में आपका ये हो जाएगा। इसमें भी देखा गया है कि आपका जो मजदूर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है, जो समय आपका है वो घटते जा रहा है। इसलिए ये जो आपका र का जो था प्रश्न ये भी आपका व्युत्क्रमानुपाती में है, ये है। इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। ल का हमारा प्रश्न है कि वस्तुओं की संख्या और उसका मूल्य। तो मान लीजिए कि एक कॉपी का मूल्य मान के चलिए 10 रुपया है, तो 2 कॉपी यदि लेंगे तो 20 रुपया लगेगा। यदि हम 3 कॉपी लेते हैं ये आपका 30 रुपया हो जाए। इसमें क्या है कि देखिए इसमें कॉपी की संख्या भी बढ़ रहा है और ये आपका जो मूल्य है ये भी आपका बढ़ रहा है। व्युत्क्रमानुपात में दिया गया था परिभाषा में कि एक का जो है जैसे कॉपी की जो संख्या है वो बढ़ना चाहिए और जो दर जो आपका था मूल्य जो था उसे आपको घटना था, या कॉपी घटना था और मूल्य को बढ़ना था, इस प्रकार से था। यदि इस प्रकार से नहीं होता तो ये क्या है कि व्युत्क्रमानुपात में नहीं है। ये आपका प्रश्न संख्या ल। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।